बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे वायरस रेप्लिकेशन के बारे में और उसके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप्स ऑफ वायरस रेप्लिकेशन क्या हैं देखें। अटैचमेंट है जिसको हम एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, पेनिट्रेशन, एंट्री, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, बायोसिंथेसिस, रेप्लिकेशन का दूसरा नाम बायोसिंथेसिस भी हम इसको कह सकते हैं, मैच्योरेशन या असेंबली, और उसके बाद रिलीज़। ये सारे स्टेप्स वायरस की रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं। तो हम इन स्टेप्स को वन बाय वन अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले स्टेप से, जो है वायरल अटैचमेंट। तो वायरल अटैचमेंट क्या है? वायरल अटैचमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जिसमें वायरल कैप्सिड और एनवेलप प्रोटीन, या वायरल कैप्सिड होगा या उसका एनवेलप प्रोटीन होगा, बाइंड करेंगे होस्ट सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ। इस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? टिश्यू ट्रोपिज्म होगा। टिश्यू ट्रोपिज्म मीन्स इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू स्टार्ट होगा। ये एक्ट करेगा एज अ लॉक एंड की मॉडल की तरह, जैसे रिसेप्टर और सरफेस प्रोटीन्स आपस में लॉक एंड की तरह फिट होंगे तभी वायरस इंटर होगा। ये देखें वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स, हम इसमें देखेंगे कौन से हैं। HIV का देखें, HIV का ये स्पाइक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। ये सेल का रिसेप्टर है जो CD4 रिसेप्टर है। इसमें देखें जो रिसेप्टर एक्ट करेगा वो एज ए लॉक एक्ट करेगा, और उसका स्पाइक प्रोटीन एक्ट करेगा एज ए GP120 की तरह एक्ट करेगा, जो इस बंद रिसेप्टर को खोलेगा। दूसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस का, देखें हीमाग्लूटिनिन, जिसको हम HA भी कहेंगे, उसका रिसेप्टर होगा सेल के ऊपर सियालिक एसिड रिसेप्टर। ये HA की तरह एक्ट करेगा इस रिसेप्टर को खोलने में और वायरस को उस रिसेप्टर सेल के साथ बाइंड कराने में। नीचे है सार्स कोविड का, देखें स्पाइक प्रोटीन, इसका वो है बाइंडिंग प्रोटीन है और इसका रिसेप्टर है ACE2 रिसेप्टर। ये स्पाइक इसके की तरह एक्ट करेगा और इसको सेल के साथ बाइंड कराएगा। मैकेनिज्म देखते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वायरल अटैचमेंट टू द सेल सरफेस। डिफरेंट सेल सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं वायरस के, जैसे HIV के पास है GP120, इन्फ्लुएंजा के पास है हीमाग्लूटिनिन, विच बाइंड टू द होस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या लिपिड्स के साथ या कार्बोहाइड्रेट के साथ। रिसेप्टर्स मौजूद होंगे सेल्स के ऊपर, सच एज CD4 फॉर HIV और ICAM फॉर राइनो वायरस। फॉर वायरस एंट्री के लिए ये ज़रूरी है। फिर इनिशियल एड्जॉर्प्शन होगी, ऑफन इन्वॉल्व्स वीक, शुरू में ये वीक इनका इंट्रैक्शन होगा, रिवर्सिबल भी हो सकता है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा। अगर ये रिवर्सिबल ना हो तो फिर क्या होगा? ये स्ट्रोंगर होगा इनकी बॉन्डिंग और ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी। अटैचमेंट फैक्टर्स में डिफरेंट अटैचमेंट फैक्टर्स भी होते हैं इन्वॉल्व, जैसे मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस हैं, वो वायरसेस को क्या करेंगे? सेल के ऊपर फैसिलिटेट करेंगे रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करने में। जब वो बाइंडिंग होगी तो क्या होगा? उसकी चेंजेस आएगी सरफेस के ऊपर भी और वायरस की सरफेस पे भी, जिसको हम कन्फर्मेशनल चेंज कहेंगे। ये अटैचमेंट कैन ट्रिगर द चेंजेस इन वायरस पार्टिकल, अलाउइंग इट टू पेनिट्रेट इनटू द मेम्ब्रेन थ्रू फ्यूजन या एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ये वायरस की अटैचमेंट होगी या फ्यूजन होगा या एंडोसाइटोसिस होगा और उसकी पेनिट्रेशन होगी। ये देखें HIV का स्ट्रक्चर देखें, इसकी सरफेस देखें, GP120 इसके देखें सरफेस प्रोटीन्स हैं, और GP41 ये कॉम्प्लेक्स दोनों मिलके बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये देखें यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो रही है और फ्यूजन हो रही है सेल के साथ। ये सेल CD4 सेल का रिसेप्टर है, इसके साथ ये स्पाइक GP120 बाइंड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस टू परमिट बाइंडिंग को रिसेप्टर भी साथ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे CCR5 CXCR4 है, फिर जिसकी वजह से वायरस को अटैचमेंट में आसानी होगी और ये इजीली पेनिट्रेट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल। ये वायरल रिसेप्टर्स देखें स्पाइक प्रोटीन्स हैं और ह्यूमन सेल्स हैं देखें, और ये वायरल रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल ACE2 है। तो ये स्पाइक प्रोटीन्स अपने
स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे वायरल एंट्री के लिए। अब इसमें देखें हमारे पास ये एक टेबल मैंने बनाई है, इसमें वायरसेस हैं, रिसेप्टर्स हैं, उनके फुल नेम्स हैं, अटैचमेंट साइट और टारगेट सेल्स हैं। ये पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आगे जाके इनकी सारी पैथोजेनेसिस के बारे में इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। HIV देखें, रिसेप्टर इसका है CD4। CD4 की मीनिंग है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। इसका मतलब है अटैचमेंट साइट जो है वायरस की अटैचमेंट साइट है, ये GP120 बाइंड करेगा CD4 के साथ। CD4 जो रिसेप्टर होगा सेल के ऊपर होगा, और जो टारगेट सेल है, जो सेल है जहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, ये है T हेल्पर सेल। HIV टारगेट करेगा T हेल्पर सेल के ऊपर, और ये CD4 इसका रिसेप्टर होगा। दूसरा हमारे पास देखें इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा का रिसेप्टर सेल के ऊपर जो है वो सिएलिक एसिड रिसेप्टर है, और जो टारगेट सेल है वो है रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल्स हैं। और अटैचमेंट साइट जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वो है हीमाग्लूटिनिन, जिसको हम HA भी कहेंगे। थर्ड हमारे पास है SARS-CoV-2 है। इसका जो रिसेप्टर है वो है ACE2, इसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 भी कहते हैं। इसका जो अटैचमेंट साइट है वायरस के ऊपर ये है स्पाइक प्रोटीन, जो बाइंड करेगा ACE2 के साथ, और इसका टारगेट सेल होगा वो है लंग एपिथेलियल सेल्स। रेबीज हमारे पास देखें, रेबीज जो वायरस है उसका रिसेप्टर होगा वो है निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, और ये निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहाँ पे होगा? न्यूरॉन के ऊपर होगा, जिसकी वजह से रेबीज ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं हमारे नर्व सेल्स को और ब्रेन की एक्टिविटी को। और ये अटैचमेंट साइट वायरस के ऊपर कौन सी है? G प्रोटीन बाइंड्स, G प्रोटीन्स हो गई, GP भी हम किसको कहते हैं, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर ऑफ सेल्स के साथ। EBV मतलब इबोला वायरस है, जिसका रिसेप्टर है CD21। CD21 जिसको हम कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2 भी कहते हैं, और इसका टारगेट सेल है B लिम्फोसाइट, और ये GP350 इसका अटैचमेंट साइट है, और ये वायरस के ऊपर प्रेजेंट है, ये बाइंड करेगा CD21 के साथ। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या है हमारे पास, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस इसका रिसेप्टर कहाँ पे है? देखें, रिसेप्टर है सेल के ऊपर CD155, पोलियो वायरस का रिसेप्टर है। अटैचमेंट साइट इसकी है पोलियो वायरस के ऊपर है, कैप्सिड है, ये बाइंड करेगा CD155 के साथ, और इसका टारगेट सेल है इंटेस्टिनल और नर्व सेल्स, जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है। नंबर 7 पे है हमारे पास एडिनो वायरस। एडिनो वायरस का जो रिसेप्टर है इसको हम कार भी कहेंगे। इसका फुल फॉर्म है कोक्सा की वायरस, और एडिनो वायरस रिसेप्टर ये बाइंड करेगा फाइबर प्रोटीन FP, बाइंड करेंगे कार के साथ, और इसका टारगेट सेल है एपिथेलियल सेल्स पे। एपिथेलियल सेल्स को ये एडिनो वायरसेस इफेक्ट करेंगे। ये पोलियो वायरस हैं, देखें इसका रिसेप्टर होगा CD155, इसकी अटैचमेंट होगी, और हर वायरस का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, और उसके साथ स्पेसिफिक उसकी अटैचमेंट साइट होगी जो उसको बाइंडिंग कराने में हेल्प करेगी। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।